हेलो एवरीवन, मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो जैसा कि हम अपनी हर एक क्लास में जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी थ्योरी जो है वो आपकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट, DSSB, KBS। इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये थ्योरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज भी हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा जो कि एक कनाडा के निवासी हैं, इन्होंने जो है अपना जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम पर आधारित इनका सिद्धांत है। यह इनका मानना है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। इस समाज के अंतर्गत जो है वो बच्चे का स्कूल, परिवार और आस पड़ोस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस सिद्धांत में जो है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के जो मान्य व्यवहार होते हैं उनको अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहारों को नकार दिया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ना देकर जो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है यह दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है। तो इसके जो अन्य नाम है इनको जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके जो अन्य नाम है उनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसमें जो बच्चा है वो अपने आस पड़ोस को, अपने स्कूल को, अपने परिवार में चीज़ों को देखता है कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इसको जो है वो अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। सेकंड है हमारा अनुकरण यानी कि इमिटेशन का सिद्धांत। इसमें जो बच्चा है वो अपनी फैमिली में देखता है कि उसके फैमिली में जो बड़ों का व्यवहार है वो लोगों के प्रति किस प्रकार का है। कहते हैं ना कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बड़ों के द्वारा ही सीखते हैं। इसलिए जो है बड़ों को अपना जो व्यवहार है वह अच्छा रखना चाहिए, जिससे बच्चों के व्यवहार पर भी इसका अच्छा असर पड़े। थर्ड है हमारा मॉडलिंग यानी कि प्रतिरूप का सिद्धांत। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब भी बच्चे टीवी में जो है वो डांसिंग प्रोग्राम देखते हैं, सिंगिंग देखते हैं, तो उसी प्रकार जो है वो डांस और सिंगिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है हमारा अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, इनडायरेक्ट लर्निंग थ्योरी। कभी कभी हम अनजाने में बहुत सारी चीज़ें को जो है वो सीख लेते हैं, इसको जो है वो इनडायरेक्ट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने कई सारे प्रयोग किए, परंतु उनमें जो कुछ फेमस जो उनके प्रयोग थे उसमें से जो फर्स्ट है वो है हमारा बोवोडोल पर प्रयोग, और सेकंड जो एक सजीव जो है जोकर पर प्रयोग किया। ये दो प्रयोग जो है वो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रयोग हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने बोवोडोल पर प्रयोग किया। इसमें जो है बच्चों को 3 प्रकार की इन्होंने फिल्में दिखाई। फर्स्ट जो इन्होंने फिल्म दिखाई वो प्रेम से संबंधित थी, सेकंड जो समाज से संबंधित, और थर्ड हिंसा से। ये सारी जो फिल्में थी जो इन्होंने अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग बच्चों के सामने चलाई। जिस भी बच्चों ने जो है वो प्रेम से संबंधित फिल्म जो देखी, उनका जो व्यवहार था उस डॉल के प्रति प्रेम पूर्वक ही हो गया, यानी कि उनका जो व्यवहार था डॉल के प्रति वो काफ़ी अच्छा था। जिन्होंने सामाजिक मूवी देखी उनका व्यवहार उस डॉल के प्रति वैसा हो गया, और जिन्होंने हिंसात्मक मूवी देखी उनका जो व्यवहार था उस डॉल के प्रति हिंसात्मक हो गया। इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने समाज के द्वारा सीखते हैं। जो कुछ भी वो देखते हैं उन चीज़ों का जो असर है वो बच्चे की लर्निंग पर काफ़ी पड़ता है। सेकंड जो उन्होंने किया था एक सजीव जोकर पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक सजीव जोकर को एक पार्क में जाकर बैठा दिया और वहाँ पर कुछ बच्चे आकर उस जोकर से हाथ मिलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अल्बर्ट बंडूरा रिकॉर्ड करते हैं और अपनी एक क्लासरूम में जो है वो बच्चों के सामने इस फिल्म को चलाते हैं। तो जैसा उस फिल्म में दिखाया जा रहा था, उस जोकर के प्रति जैसा बच्चे बिहेवियर कर रहे थे, जब वह बच्चे जो है वो क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और उसी प्रकार का एक जोकर देखते हैं तो उनका व्यवहार उस जोकर के प्रति वैसा ही हो जाता है जैसा उन्होंने उस फिल्म में देखा था। इसके अतिरिक्त जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के 4 चरण भी बताए हैं, जो कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए उनको देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के जो अनुसार जो है अधिगम के जो स्तर हैं उनकी संख्या जो है वो 4 है। फर्स्ट है हमारा अवधान यानी कि अटेंशन, सेकंड धारण रिटेंशन, थर्ड है हमारा पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन, फोर्थ है हमारा
अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। इन सभी को याद रखने के लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं। जब हम कोई मैथ का क्वेश्चन जो है वो किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान जो है वो उस क्वेश्चन पर जाता है, यानी कि हम उस पर अटेंशन देते हैं उस क्वेश्चन को। फिर हम जिस भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उस मेथड को अपने दिमाग में बिठाते हैं, यानी कि उसको अपने अंदर धारण करते हैं। और थर्ड है हमारा पुनरुत्पादन। जब उसी से संबंधित रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में आता है तो हम उस मेथड को अपने अचेतन मन से चेतन मन में ला के जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक प्रकार की मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा होती है उस कार्य को जारी रखने के लिए। तो इस प्रकार से हम इन जो 4 चरण हैं अधिगम के, इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।